राम राम भाई, सबको राम राम। तो आज हम करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखेंगे पहले मैट्रिसेस में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और सीयूईटी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखो, मान लो हमको कोई दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ये है ए बी सी डी, ये है ई एफ जी और एच। मान लेते हैं हमको ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये है ए और ये है बी। हमको कहता है ए प्लस बी करो, मैं दोनों बता देता हूं, और कहता है ए माइनस बी करो। प्लस कैसे करते हैं, सबसे पहले प्लस के लिए, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसके लिए जो रूल है वो कहता है ऑर्डर शुड बी सेम। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हमको ऐड करने हैं या कोई भी दो मैट्रिक्स हमको सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर का क्या मतलब है, अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो ये भी 2x2 का ही होना चाहिए। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है जो 2x2 का है और दूसरा मैट्रिक्स 2x3 का है, तो ये ना तो ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ही यही है कि दो मैट्रिक्स तब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम है, नहीं तो वो नहीं हो सकते। अब अगर हमको a प्लस बी करना है तो सिंपल क्या करना है, पहले के साथ ही ऐड होगा, यानी a किसके साथ ऐड होगा, e के साथ। a f के साथ ऐड नहीं हो सकता, a g के साथ नहीं हो सकता, a h के साथ नहीं हो सकता। पहला पहले के साथ होगा, दूसरा दूसरे के साथ होगा, b f के साथ होगा। मतलब जैसे जैसे जो जो जहां पर है, जिस जिसकी प्लेसमेंट जहां पर है, वैसे वैसे आप उसको ऐड करते जाओ। b किसके साथ होगा, f के। इसी तरह c किसके साथ होगा, g के, सॉरी, और d किसके साथ होगा, h के। दिस इज एडिशन। सेम विल बी फॉर सब्ट्रैक्शन। a माइनस e, c माइनस g, b माइनस f एंड d माइनस h। a माइनस e, b माइनस f, c माइनस g एंड d माइनस h। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, बस सेम प्लेस ऑफ एलिमेंट्स, सेम प्लेस ऑफ एलिमेंट्स के साथ ऐड हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एक आध एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब कुछ ऐसे सवाल करते हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हैं और सीयूईटी के पीवाईक्यू यानी पहले के सालों में आए हुए हैं। ये बहुत एक आसान सवाल सीयूईटी ने पूछा था कि भाई ए मैट्रिक्स दिया है, बी ये दिया है, तो ए प्लस बी निकालो। हमको पता है सेम प्लेस ऑफ एलिमेंट, सेम प्लेस ऑफ एलिमेंट्स में ऐड होंगे, यानी कि 2 किस में ऐड होगा, 1 में, 3 किस में ऐड होगा, 7 में, 4 किस में ऐड होगा, 6 में, और 5 किस में ऐड होगा, 2 में। तो यह आ जाएगा 3, 10, 10, 7। यही आएगा, 2 और 1 3, 7 3 10, 6 4 10, 5 10 मैट्रिक्स आ गया। अब देखो, इसका ऑर्डर क्या था, 2x2, इसका ऑर्डर क्या था, 2x2, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। इसका मतलब सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स जब ऐड होंगे तो वो जो आंसर देंगे वो भी सेम ऑर्डर का ही होगा। सिंपल है, एडिशन में भी है, सब्ट्रैक्शन में भी है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट है, ए एक मैट्रिक्स दिया, बी मैट्रिक्स दिया, तो कहता है फाइंड ए माइनस बी। सिंपल रूल लगाना, जो एडिशन में लगाया था वही सब्ट्रैक्शन में लगाना है। ए माइनस बी कैसे करेंगे, ये माइनस ये, पहले वाला पहले वाले के साथ माइनस होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ माइनस होगा, और 3 किसके साथ होगा, अब देखो 3 माइनस होगा -3 के साथ, तो 3 माइनस होगा -3 के साथ। ये मत गलत कर देना, कई क्या करते हैं, वैसे वहां पे -3 लिखा हुआ तो 3 - 3 करके 0, 1 - 2।
आंसर विल बी 5 minus 4 1 minus 2 minus 6 minus 8 minus minus plus 3 3 6 1 minus 2 is minus 1. ऑर्डर 2 by 2 का है, 2 by 2 का है, 2 by 2 का है। आसान है सवाल। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है और सी दिया है। अब यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिए और कहता है फाइंड करो a प्लस बी माइनस सी। तो ठीक है, सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल लेते हैं। ठीक है जी, a प्लस बी कितने, अब मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 3 7। अब तो सीधा कर दूं, एडिशन आ गया समझ में। ठीक है, a प्लस बी पहली चीज आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए, a प्लस बी माइनस सी, यानी कि अब मैं इसमें से c को घटाऊंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 3 3 3 7 माइनस 3 5 1 2, यही आएगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या कर रहा हूं मैं, a प्लस बी माइनस सी। 3 minus 3 is 0, 3 minus 5 is minus 2, 3 minus 1 is 2, 7 minus 2 is 5. This will be the answer. अब देखो, a क्या था 2 by 2, b क्या था 2 by 2, c क्या था 2 by 2 और आंसर will be 2 by 2। समझ आ गया? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया है, बी एक मैट्रिक्स दिया है और हमको दिया है a इक्वल टू बी। हमको क्या दिया है कि a जो मैट्रिक्स है वो b के बराबर है। वो कहता है x निकालो। अब अगर आपको मालूम है कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है, देखो 3 3 दोनों बराबर है, 4 4 दोनों बराबर, 2 2 दोनों बराबर है और ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। अगर एक मैट्रिक्स दूसरे के इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर ही होंगे। अगर मैं यहां पे लिख देता, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी एक मैट्रिक्स है 7 2 3 4, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, पर ये इसके बराबर नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं होंगे। सारे एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए, तभी दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ठीक है, बाकी सब तो है। अब क्या करेंगे, फॉर a इक्वल टू बी कंडीशन क्या होती है, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, बराबर होने चाहिए भाई। इसका क्या मतलब है कि x किसके बराबर आएगा, 1 के। भाई ये दोनों मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे ना जब यहाँ पे 1 हो, बाकी सारे तो हैं इक्वल, 2 2 के है, 3 3 के है, 4 4 के। अब यहाँ पे भी अगर मैं 1 लगा दूं तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। आसान है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया है, बी एक मैट्रिक्स दिया है, फाइंड 2a माइनस बी। तो भाई सबसे पहले हमको इसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा, 2a। 2a कैसे निकालेंगे, a मैट्रिक्स को लेंगे 1 0 2 3 और इसके बाद 2 लगा देंगे। भाई यही तो है, 2a निकालना है, 2a मैट्रिक्स ये रहा, यही कह रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 है बाहर, इसको ना इन सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाता है 2a। 2 into 1, 2 into 0, 2 into 2, 2 into 3। बाहर कुछ भी है, यहां पे 3a लिखा हो तो 3 को कर दो, 4a लिखा हो 4 को कर दो, हाफ लिखा हो हाफ को कर दो। अब ये क्या आएगा, 2 1 सा 2, 0 4 6, ये हमारे पास आ गया 2a। हमको क्या निकालना है, 2a माइनस बी। 2a माइनस बी कैसे आएगा, 2a की वैल्यू क्या है 2 0
4 6 माइनस b क्या है 4 माइनस 1 5 और 2, यही तो कह रहा है। 2a माइनस बी निकालो, पहले 2a निकाल लो, 2a को यहां पे रखो, फिर b अपने को दे रखा है उसको करो माइनस कर दो। माइनस कैसे मालूम है ना कैसे करना है, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे। 2 माइनस 4 0 माइनस माइनस 1 4 माइनस 5 6 माइनस 2, दिस इज सब्ट्रैक्शन। आंसर क्या आएगा, 4 में से 2 गया, सॉरी 2 में से 4 गया माइनस 2, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 4 माइनस 5 इज माइनस 1, 6 में से 2 गया 4, आंसर। अब देखो a क्या है 2/2, b क्या है 2/2, आंसर विल बी 2/2। आसान क्वेश्चन है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया गया था, फाइंड a प्लस a। ये लोग सोचते हैं बेवकूफ हैं, a प्लस a कैसे निकालेंगे भाई, इसी को इसी में ऐड कर दो यार, करना क्या है। 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4, यही तो हुआ। a को a में जोड़ दो, a को a में जोड़ दो, पर जोड़ लो। 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, 3 प्लस 3 इज 6, 4 प्लस 4 इज 8, आंसर। पता नहीं यार सवाल क्यों बनाते हैं, चले आगे। नेक्स्ट है, a एक मैट्रिक्स दिया है, b एक मैट्रिक्स दिया है, कहता है फाइंड a प्लस बी माइनस a माइनस बी। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं, दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं, जो इजी लगे वो कर लेना। पहला तरीका ये है, हमको निकालना है a प्लस बी माइनस a माइनस बी। ठीक है, क्या करो, ब्रैकेट खोलो, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, यही आएगा, माइनस माइनस प्लस, a से a कट गया, b में b जोड़ेंगे तो 2b आ जाएगा। सिंपल क्या करो, 2b निकाल लो। 2b कैसे निकालेंगे, 2 बाहर b अंदर रखो, क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 10 4, ये करेंगे ना, 2 को सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है करने का, भाई सीधा सीधा आपके पास 2b आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि पहले निकालो a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी क्या आएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे, 1 प्लस 4 5, 0 प्लस माइनस 1, यानी 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 2 5। अब निकालो a माइनस बी। a माइनस बी क्या आएगा, इसमें से इसको घटाओ, 1 माइनस 4 माइनस 3, 0 माइनस माइनस 1, ये आएगा ना 0 माइनस माइनस 1, कितना आ जाएगा 1, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 2 इज 1। अब इन दोनों को माइनस करो, हमको करना है a प्लस बी माइनस a माइनस बी। a प्लस बी इज 5 माइनस 1 7 5 माइनस माइनस 3 माइनस 3 1 1, इन दोनों घटाएंगे क्या आएगा, 5 माइनस माइनस 3 8, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 7 माइनस माइनस 3 10, 5 माइनस 1 इज 4। ठीक है, अब देखो हमने वहां पे जो 2b किया था वो क्या आया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था डायरेक्ट, 4 2 जा 8 माइनस 2 10 4, ये देखो दोनों सेम है। एक तरीका ये भी है, एक तरीका वो भी है, जो सिंपल लगे वो करना बेस्ट, वो वाला तरीका वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। चले आगे।
नेक्स्ट सवाल है, एक मैट्रिक्स दिया, कहता है फाइंड 3a माइनस ए। मैं छोटे वाले तरीके से कर रहा हूँ, वो पहले 3a निकालो फिर उसको a में से घटाओ, वो थोड़ा लंबा तरीका है, आपको अच्छा लगे तो भाई वो कर लेना। 3a माइनस ए, व्हाट इज 3a माइनस ए? सिंपल 2a। 3 किलो में से 1 केला हटा दोगे तो 2 केले तो बचेंगे। 2a निकाल लो। 2a क्या है? 2 3 4 5, 2 2 4, 3 2 6, 2 4 8, 5 2 10। आंसर आ गया। आपको पसंद वो वाला तरीका दो भाई, पहले इसको 3a निकालो फिर उसमें से a मैट्रिक्स घटाओ, वैसा करना चाहो वैसा कर लेना, आंसर यही आएगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ये दिया, b ये दिया, a प्लस b निकालो। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स को ये गड़बड़ आई कि भाई हम a को 1 में कैसे प्लस करें, ये तो 1 में प्लस होता ही नहीं भाई, वेरिएबल न्यूमरल में थोड़ा ना प्लस होता है। सही बात है, a को हम 1 में प्लस नहीं कर सकते, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? a प्लस 1, b प्लस 2, c प्लस 3 एंड d प्लस 4, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि भाई a को मैं क्या, कोई भी बंदा a को 1 में नहीं जोड़ सकता, तो सिंपल, जब जुड़ ही नहीं सकता तो यही आंसर आएगा, छुट्टी, सोचना क्यों है ज्यादा। चले आगे। वो कहता है a प्लस बी प्लस सी, हमको ये मैट्रिक्स दे रखा है 9999। भाई अगर हमारे पास मान लो a कोई मैट्रिक्स है, b कोई मैट्रिक्स है, c कोई मैट्रिक्स है, हम उन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है ये। एक कंडीशन हमको दे रखी है कि a, b और c तीनों मैट्रिक्स बराबर हैं। बराबर का क्या मतलब है कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम हैं। अब कहता है a निकालो, तो बहुत आसान है। ठीक है, अब पहले हमारे पास क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू दे रखी है 9999। ठीक है, और हमारे पास a b c तीनों बराबर दे रखे हैं। क्या मैं b और c की जगह a लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं भाई, तीनों बराबर ही हैं। a प्लस b की जगह भी a और c की जगह भी a लिख सकता हूं। मैं b की जगह c और a की जगह c भी लिख सकता था, मैं c की जगह b भी लिख सकता था, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझको a निकालना है। आ वैसे भी जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। a प्लस a 3a, यही आएगा। अब a की वैल्यू क्या आएगी, मैं इसको नीचे ले जा सकता हूं, 1/3 मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 इंटू 9, 1/3 इंटू 9, 1/3 इंटू 9, 1/3 इंटू 9, यही करेंगे भाई। 1/3 बाहर है, उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, सब काट के 3 3 ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा? आंसर यही आएगा 3 3 3 3। देखो वैसे तो ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं नहीं, है तो सारे क्वेश्चन ओरली हो जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आसानी से वहां पे कर लोगे। चले आगे। एक मैट्रिक्स दिया है और a प्लस a दे रहा हुआ है 6 4 6 8। कहता है x की वैल्यू निकालो। सिंपल है, a प्लस a दिया रखा है 6 4 6 8। a प्लस a यानी a प्लस a इज व्हाट? x 2 3 4 प्लस x 2 3 4 बराबर 6 4 6 8। यही है। देखो 2 प्लस 2 इज 4, 3 प्लस 3 इज 6, 4 प्लस 4 इज 8 एंड x प्लस x 6 होना चाहिए। यहां से x प्लस x 6 होना चाहिए, यही आएगा ना, x प्लस x 6 होना चाहिए। प्लस ये कहता है x प्लस x इज 2x, x इज 6/2 3, x की वैल्यू क्या आ गई? 3। बच्चों वाले सवाल है। चलिए, ये एक एमसीक्यू आया था, कहता है मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन, मैट्रिक्स एडिशन मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कुछ भी हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है क्योंकि दोनों के रूल सेम ही है। क्या रोज सेम होंगी तब पॉसिबल है, कॉलम सेम होंगे तब पॉसिबल है, ऑर्डर सेम होगा तब पॉसिबल है, डिटर्मिनेंट सेम होगा तब पॉसिबल है। ये मैंने आपको पहले ही बताया
एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है कि भाई अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपको ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, नहीं तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। कॉलम रोज से क्या फर्क पड़ता है यार, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर सिर्फ रोज सेम है कॉलम सेम नहीं है तो भी ऐड नहीं होंगे। देखो मान लेते हैं हम रो लेते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स ऐसा लेते हैं 7 8 2 3, ठीक है जी। इसके कॉलम सेम है, देखो 1 2 1 2, रो सेम नहीं है, इसमें 3 रो हैं, इसमें 2 रो हैं, ऐड होंगे? ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखो ये हो जाएगा इसके साथ ऐड, ये हो जाएगा इसके साथ ऐड, ये हो जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा इसके साथ। भाई ये कहां जाएंगे? इसको किसके साथ ऐड करोगे? है ही नहीं कुछ ऐड करने के लिए। इसीलिए कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो, तभी वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया है ए बी सी डी, कहता है a माइनस ए क्या होगा? क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, क्या वो जीरो मैट्रिक्स होगा, क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? अगर मैं किसी भी चीज को या किसी भी नंबर किसी को भी उसी में से घटा दूं तो क्या आएगा? सिंपल जीरो आएगा ना। 2 में से 2 जीरो, 5 माइनस 5 जीरो। अगर हम वेरिएबल लेते हैं तो भाई a माइनस ए कट गया जीरो, c माइनस सी जीरो। वही तो वो पूछ रहा है, अगर उसने मैट्रिक्स दे भी दिया तो क्या दिक्कत है? वो a माइनस ए ही तो पूछ रहा है, वो जीरो ही तो आएगा। a दिया हुआ है 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इसको इसी में से घटा दूं तो क्या आएगा? यही आएगा ना, देखो 2 3 4 5 माइनस 2 3 4 5, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0। इट इज व्हाट? इट इज जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को उसी में से घटा दोगे, जीरो ही आएगा। तो भाई ये थे कुछ सवाल जो CUET ने पूछे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के मैंने करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन वगैरह टॉपिक उठाऊंगा और उसके कुछ सवाल कराऊंगा। CUET की मेहनत करते रहो, अच्छी तरह मेहनत करो CUET की। अगर आपके CBSE बहुत अच्छे परसेंट नहीं भी आए, CUET में बहुत अच्छी मेहनत कर लो, जिससे आपको कॉलेज बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए राम।